सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया था। आप सभी को बता दें कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो सन 1861 ईस्वी में हो गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। आप सभी को बता दें कि रूस के जो भी सम्राट हुआ करते थे तो रूस में रूस का सम्राट को जार कहा जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो सन 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में यदि सवाल पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था तो 1818 हो जाएगा, और कहाँ पे हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आप सभी को बता दें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 करता है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। बहुत सारे किताब में रॉबर्ट ओवेन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कन्फर्म करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। अगला सवाल कहता है कि वार एंड पीस, जिसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध और शांति, पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी को बता दें कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नवंबर 1917 ईस्वी की बात है जब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। आप सभी को बता दें कि लाल सेना का जो गठन जो किया था ना जी, वो किया था ट्राटस्की ने। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, लेकिन उसी के ठीक 2-3 साल बाद यानी सन 1924 ईस्वी की बात है जब लेनिन की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे लेनिन से संबंधित 2-3 सवाल एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। तो लेनिन ने कब लागू किया था तो 1921 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी तो 1924 ईस्वी में। लेकिन यही पूछा जाएगा कि नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू की गई थी तो 1991 ईस्वी में की गई थी जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। अगला सवाल कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा कि रूस एवं जर्मनी के बीच में एक बहुत ही बड़ा संधि हुआ था जिसका नाम पड़ा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रूस और जर्मनी के बीच। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। आप सभी को बता दें कि प्लेखानोव एक ऐसा व्यक्ति था जो रूस का सबसे पहला समाजवादी नेता था। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रपुतिन कौन था। आप सभी को बता दें कि राष्ट्रपुतिन एक प्रकार का भ्रष्ट पादरी था, यानी भ्रष्ट पादरी में एक राष्ट्रपुतिन काफ़ी ही बड़ा नेता था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। अभी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन और सविनय वगैरह नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद में कहता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। आप सभी को बता दें कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, जो सन 1867 ईस्वी में समाजवादियों का बाइबिल कहे जाने वाला दास कैपिटल की रचना कर दिए थे। उसके बाद में कहता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। दोस्तों, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आपके भी एग्जाम पेपर में ये सवाल आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल करता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब। देखिए यहाँ आइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो आप पाएंगे, कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसके लेखक कार्ल मार्क्स जी हैं। यही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसकी रचना सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे तो आप पाएंगे, कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजल्स के साथ मिलकर। उसके बाद में कहता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी पीटल थी। तो आप सभी को बता दें कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो जर्मनी के रहने वाली राजकुमारी थी, जिनका नाम जरीना था। उसके बाद में आइए अगला सवाल कहता है कि हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को संयुक्त रूप को ही हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। यानी वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये 3 ऐसे प्रांत थे जो हिंद चीन के अंतर्गत आते थे। अब अगला सवाल कहता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा रामबाण साबित होता है। देखिए अंकोरवाट का जो मंदिर है ना जी, ये कंबोडिया में स्थित है। इसके संबंधित 2-3 सवाल का विश्लेषण आप सभी को बता दें कि देखिए अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का प्रतिमा यानी मूर्ति रखी गई है। तो विष्णु हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। क्या नाम है, तो अंकोरवाट का मंदिर। उसके बाद में पूछा जाता है कि अंकोरवाट में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कंबोडिया में कराया गया था। अगला सवाल कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आप सभी को बता दें कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हालांकि भारत की खोज और इजराइल की खोज या जापान और अमेरिका की खोज की बात करें तो सभी के सभी खोजकर्ता पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। जैसे कि भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ये भी एक पुर्तगाल का यात्री था। 1492 ईस्वी की बात है जब अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। ये भी पुर्तगाल का निवासी था। अगला सवाल करता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। आप सभी को बता दें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो थे वो कोलोन कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 करता है कि नरोत्तम सिंहानुग कहाँ के शासक थे। आप सभी को बता दें कि नरोत्तम सिंहानुग जो है ये कंबोडिया के शासक थे, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कंबोडिया। उसके बाद में कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो फान बोई चाउ ने ही अपने हाथों पे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर तमाम जनता में विद्रोह की भावना उत्साहित कर दिए थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात है सन 1946 ईस्वी में जब हनोई समझौता हुआ था। और हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था। यदि सवाल पूछा जाएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 ईस्वी में किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब रसेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। आप सभी को मालूम होगा कि अमेरिका का खोज 1492 में औद्योगिक कोलंबस ने किया था और उसकी राजधानी वाशिंगटन है, जो भारत के नहीं बल्कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध राजधानी है। और ये देखिए, हिंद चीन में जब युद्ध की अंतिम श्रेणी चल रही थी, युद्ध समाप्ति के तौर पे, वहाँ का जो राष्ट्रपति था वाशिंगटन नहीं, जॉर्ज बुश भी नहीं था, रूजवेल्ट भी नहीं था, उस समय का राष्ट्रपति निक्सन था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, निक्सन। अगला सवाल कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो आप सभी को बता दें कि हुआ हुआ आंदोलन यह एक क्रांतिकारी भी आंदोलन था और यह एक धार्मिक आंदोलन था। उसके बाद में कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। याद रखिएगा, सन 1954 ईस्वी की बात है जब जेनेवा समझौता हुआ था, और मार्च 1946 ईस्वी की बात है जब हनोई समझौता हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अगला सवाल कहता है वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हो गया था। तो याद रखिएगा, सन 1975 ईस्वी की बात है जब वियतनाम का एकीकरण हो गया था, और सन 1971 ईस्वी की बात है जब इटली का एकीकरण हो गया था। अगला सवाल कहता है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, अनामी दल के संस्थापक जेन गुयेन आई थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरीके से हार गया था। तो देखिए, दिएन वियन के युद्ध में फ्रांस जो है ना जी, बुरी तरीके से हार गया था। अगला सवाल करता है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कुआंग दे थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर किए होंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 2023 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।